नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। और आज हम अभी निकले हैं तो मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब पीछे बैठे हैं, इमरान भाई, और इन्होंने अभी मुझे गाड़ी में बिठाया और इन्होंने कहा कि आए ज़रा आपको चाय पिलाते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, चाय पी लेते हैं। लेकिन उसके बाद चाय तो क्या पीनी थी, मुझे इन्होंने वो चप्पल भी नहीं पहननी थी। मैंने कहा चप्पल चेंज कर लेते, उन्होंने कहा चप्पल भी नहीं चेंज करनी, बस आप निकलें। तो मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। हमारे साथ एक और दोस्त भी बैठे हैं, तो मैंने कहा चला इससे ज़रा फ़ायदा उठाएं और आपसे थोड़ा सा गपशप लगाएं। तो हम बग़ैर इत्तला के आ जाए हैं आपके पास, और मैंने कहा कि लाइव सेशन किया जाए। और मैं भी आपके पास बगैर इत्तला, और हम भी, और इमरान भाई भी मेरे पास बग़ैर इत्तला के आए और मेरे पीछे बैठे। इमरान भाई आप भी ज़रा हेलो हाय करें, उसके बाद फिर हम कोई जी अस्सलाम वालेकुम। साबिर भाई को देखने वाले, सुनने वाले तमाम दोस्तों को, माओ बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और साबिर भाई को आज हमने ज़रा थोड़ा सा एंगेज किया अपने साथ, बड़ी मेहरबानी करते हैं। जब भी मैं कहता हूँ कहीं चले, पहले तो साबिर भाई कहीं जाते नहीं थे, लोग इन्हें बुलाते रहते थे, लेकिन अब मैं क्योंकि घर देख लिया मैंने इनका, तो मैं जाता हूँ और जाके जब दिल करता है साबिर भाई को पिक कर लेता हूँ और साबिर भाई को लेके निकल जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है अभी भी हम एक बड़ी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, और वो मैं नहीं बता रहा कहाँ जा रहे हैं, साबिर भाई के लिए सरप्राइज़ है, तो साबिर भाई भी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी। तो हम ज़रा आजकल हैं जी महाजरी समझें, क्योंकि हम अपने वतन से दूर हैं और हमारे अहले वतन, बल्कि हुक्मरान अहले वतन जो हैं, वो बदस्तूर हर रोज़ कोई ना कोई काम करते रहते हैं, और हम उनको कहते भी हैं कि हम इंतहाई सादा लोग हैं और आप ये काम ना करें। लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि उनको कब ये पता चलेगा। हम इंतहाई सादा लोग, शरीफ लोग, और अपनी बात इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन हम हैं। तो अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, पहले ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। हमारे अकाउंट सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं जी, और अभी आपने वॉइस ऑफ जर्मनी की भी रिपोर्ट पढ़ी होगी। तो हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए, हमारी फैमिली के अकाउंट्स बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया। तो मैं अपने उन दोस्तों से कहता हूँ जिन्होंने बंद किए हैं या करवाए हैं, तो उनसे कहता हूँ कि देखें, इस तरह के कामों से कोई फ़ायदा नहीं होना, और इसलिए हम सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और आज अभी मैं और इमरान भाई इकट्ठे, मैंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट ये किया है कि मैंने DGISPR से मैंने DGISPR से रिक्वेस्ट की है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब से, हमारे भाई हैं। और उसके बाद दूसरी मैंने रिक्वेस्ट की है DGM हैं मेजर जनरल मुश्ताक साहब, इन दोनों भाइयों से मैंने रिक्वेस्ट की है एक, और रिक्वेस्ट ये की है कि इस वक्त भारत हम पे हमलावर है, मोदी हमें धमकियां दे रहा है, सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने की धमकी दे दी, और उसके बाद एकतरफा तौर पे वो कर रहा है। तो मैंने उनको ये कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप दोनों, जनाब अहमद शरीफ साहब और जनाब जनरल मुश्ताक साहब, 2.5 साल से आप मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनकी कवरेज करवा रहे हैं। इनकी वजह से हमारे बहुत सारे दोस्तों को अपने ऑफेयर करवा दिया, उनका रोज़गार छीन लिया। हमारी एक रिक्वेस्ट है, मैंने ट्वीट किया कि आप नवाज शरीफ साहब से और मरियम साहिबा से एक ट्वीट करवा दें उनके ट्वीट अकाउंट से, पाक फौज जिंदाबाद, और दूसरा ये कि मोदी सरकार, मोदी अंकल और मोदी भाई के ख़िलाफ़, कि उनके ख़िलाफ़ एक ट्वीट करवा दें। और हमें जो कहेंगे हम अपनी शर्त हम करेंगे, और साथ ही फौरी तौर पे हम जो इनाम देंगे वो है उम्रे का टिकट हम दोनों भाइयों को देंगे, अगर ये उन्होंने करवा दिया। नहीं तो मैंने भी एक, तो मैं आता हूँ। उसके बाद इमरान भाई ने उस पर एक और ट्वीट किया है। इमरान भाई आप बताएं। एक टिकट मेरी तरफ से भी, मैं ये नहीं होना साबिर भाई, देखें कुछ चीज़ें जो है ना अंडरस्टैंड करनी चाहिए।
ये नहीं होगा। और मैं इस सारे सिनेरियो को ना एक और एंगल से देख रहा हूँ। ये जो एक जंग जैसी कैफियत मुसल्लत की गई है ना, दो एटमी कुव्वतों में ऐसे जंग नहीं होती, और ना कभी प्लान करके एक दुश्मन दूसरे दुश्मन, ये बता बतू के हमले कौन से होते हैं। ये जंग वाला माहौल बना के मीडिया के ऊपर पूरी एक वॉर क्रिएट करके उसके बाद कोई एक जंग की जाएगी, ऐसे कुश्ती होती है, ऐसे जो है वो रिंग के अंदर बॉक्सिंग के मुकाबले होते हैं, ऐसे ओलंपिक्स के मुकाबले होते हैं कि पहले से तारीखें दी हुई होती हैं। जंगें ऐसे नहीं होती, जिसने हमला करना होता है वो कोई अनाउंस करके नहीं करता। अब मेरी नज़र में ये सारा का सारा एक खेल है जो इंडिया ने खेला है, और पाकिस्तान भी अब उसका हिस्सेदार बनने जा रहा है। बिला वजह नहीं बनना चाहिए। इंडिया ने देखे आज तक साबिर भाई जो भी किया उन्होंने प्लान करके किया। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया की ये खूबी है कि वो 20 साल का 30 साल का वो प्लान बनाते हैं। उन्होंने अपना ओवरसीज़ का पूरा एक प्लान बनाया था, एग्जीक्यूट किया 70s में 60s में, वो उनको बाद में फ़ायदा हुआ उसका। उन्होंने अपना मईशत का प्लान बनाया था जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, आपको याद होगा मनमोहन सिंह साहब के दौर में वो एक उनका मईशत का मॉडल आया था, वो आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसने काम किया। उन्होंने अपनी एक कल्चरल यलगार की थी दुनिया पे और पाकिस्तान पे स्पेशली, वो एक लंबा प्लान था, उन्होंने वो 25-30 साल में उसको भी एग्जीक्यूट किया। अब पाकिस्तान के पानियों के बारे में उनका एक प्रॉपर प्लान है, इसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना था, और उसके लिए वो किसी इंसिडेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई भी ऐसा वाक़या कभी भी अगर हुआ। देखिए पाकिस्तान ने तो नहीं किया, ये तो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। इंडिया खुद से अपने ऊपर हमला क्यों करेगा, ये भी मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये हमला हुआ है और उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, और अब वो अपना वो पुराना एक ख्वाब जो है उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं कि जनाब इनका पानी रोको। अब ये भी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है साबिर भाई, ये जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना कि नलका खोले तो पानी आ रहा है जी, ये देखें मेरे फ्रिज में पानी की बोतल पड़ी है जी, ये देखें मोटर चलाता हूँ ज़मीन में से पानी निकल आता है, ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। किसान से पूछे, जब उसका पानी कम होता है, पहले उसके 10 एकड़ को पानी जा रहा है, फिर 5 एकड़ को पानी जाता है, फिर 4 एकड़ को जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी कम हो जाता है, आपकी अजनास और उनकी क्वालिटी नीचे जाएगी, और ये बतदरीज होगा। ये प्लान भी इंडिया का अगर आज वो एग्जीक्यूट करते हैं तो अगले 20 साल 15 साल 25 साल में वो इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बहरहाल लड़ाई की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में साबिर भाई छोटी छोटी टुक टक होगी। उधर इंडिया इनका पानी बंद कर रहा है, ये हमारे अकाउंट बंद कर रहे हैं। जी हाँ, ये है काउंटर स्ट्रेटेजी। यानी मैं आपको बताता हूँ कि फीस के लिए या के लिए या कोई भी वो अकाउंट भी इन्होंने बंद कर दी। ये ऐसी कि इन्होंने वो गरीब लोग जिनका कभी कोई उनके अकाउंट में थोड़े पैसे किसी मकसद के लिए भी हो सकते हैं, यार आपने इतनी महंगाई कर दी है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। वो जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो पहले नहीं किसी से मदद लेते थे, उनको भी लेनी पड़ रही है। अब जब उन लोगों के आप अकाउंट बंद कर देंगे तो बेचारे क्या करेंगे। तो इस पे इमरान भाई मैंने ट्वीट भी किया है, गुफ्तगू भी की है कि देखें पिछले जो आते थे ना डिक्टेटर्स, वो क्या करते थे, वो सिर्फ अपने जहाँ से उनको ख़तरा वतरा जो होते थे वो ये काम करते थे। लेकिन ये जो रजीम है ना, ये आइन शिकन कानून शिकन सिर्फ नहीं है, ये रजीम जो है ये इनको अल्लाह का भी खौफ नहीं है। ये इतने बेरहम हैं कि लोगों का रिस्क छीन रहे हैं। ये कहते हैं कि आप मल तौर पर आप हमारी इताअत करें, बिल्कुल ऐसे जैसे खलीफातुल मुस्लिमीन की जाती है। ये उस लेवल पे आके तो सर ये वो वाली क्वालिटीज़ ले आए ना अपने अंदर। ये वो वाली क्वालिटीज़ ले आएँ, इंसाफ ले आएँ, इंसाफ करें, जस्टिस करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। वो काम करना नहीं है और जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। नहीं, अगर खलीफातुल मुस्लिमीन का टाइम होता जी तो ये फार्म 47 फार्म 45 वाले मामले पे इधर पाकिस्तान में 100-200 गर्दनें उतर जाती। जी हाँ, तो ऐसा ही है। एटीट्यूड वो वाला नहीं है, करतूत वो वाले नहीं है, इज्जत उन्हें वो वाली क्यों चाहिए? ये इज्जत भी चाहिए और कहते हैं गन पॉइंट पे हमारी इताअत करें और जो कुछ, और उसके बदले में कहते क्या है कि जान माल आबरू सब आप हमारे हवाले करें, अपने वालिदैन
अपनी फैमिली हमारे हवाले करें, और उसके बदले में अगर हम चाहेंगे तो आपको चंद सांसें जीने के लिए दे देंगे। ये है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और हो सकता है अल्लाह ताला हिदायत दे दे इनको, लेकिन हिदायत उनको आती है जो ख़ुद भी रजू करते हैं।